सत्ता और अपराध जुड़ते हैं तो वर्चस्व बनाने के लिए, दहशत की एक ऐसी जमीन तैयार करने के लिए कि विरोधी से लेकर वोटर तक घबरा जाए। ऐसी ही कहानी है कद्दावर शख्सियत की जिसने यूपी के अंडरवर्ल्ड से लेकर मुंबई तक अपनी दहशत फैलाई, जो एसटीएफ की गोलियों के निशाने पर तो आकर जिंदा बच गया और सियासत में निशाना लगाने के लिए निकल पड़ा। उन्नीस दिल्ली। दिल्ली पुलिस को यूपी के कुख्यात अपराधी के मूवमेंट की सूचना मिलती है। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी। करनाल रोड पर दिल्ली पुलिस टीम ने कार सवार 2 अपराधियों को रुकने का इशारा किया, लेकिन रुकने की बजाय उन लोगों ने पुलिस पर गोलियों की बौछार कर दी। पुलिस टीम ने भी जवाबी हमला किया, जिसमें अपराधी बुरी तरह घायल हुए। इन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा शख्स पुलिस की 9 गोलियां लगने के बाद भी जिंदा था। पुलिस और डॉक्टर सब हैरान थे। यह शख्स था यूपी का माफिया प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी। जौनपुर के कसेरू गांव के मुन्ना का बचपन गरीबी और अभाव में बीता था। बताते हैं कि मुन्ना बजरंगी बेहद महत्वाकांक्षी था। पैसे और सम्मान की लत उसे बचपन में ही लग गई थी। अभावों के चलते मुन्ना ने अपनी पढ़ाई छोड़ काम करना शुरू किया। मुन्ना कालीन के काम में लग गया। यह साल 1982 था, जब मुन्ना पर गांव में ही मारपीट का आरोप लगा और पुलिस की फाइलों में मुन्ना बजरंगी का नाम दर्ज हो गया। इसी साल एक शख्स की हत्या हुई। सन 1982 में ये अपराध की दुनिया से जुड़ा। पहले तो गांव में एक मारपीट किया, उसमें इसके खिलाफ 323, 504 का मुकदमा दर्ज हुआ। तत्पश्चात इसके गांव के ही एक श्रमिक टाइप का आदमी था जो इसके साथ कालीन का व्यवसाय काम करता था। उसकी हत्या इसने जो है रामपुर थाना क्षेत्र सीमा में किया और पुलिस इसकी गिरफ्तारी की। गिरफ्तार करके इसको जेल भेज दिया। हत्या का आरोप मुन्ना बजरंगी पर लगा। हालांकि मुन्ना बजरंगी के भाई के मुताबिक मुन्ना बजरंगी को फंसाया गया था। पहली घटना इनके उन पर ब्लेम लगा था, गोपालापुर रोड पर, रामपुर गोपालापुर मार्ग पर एक जायसवाल की हत्या हुई थी, उसी में इन्वॉल्व थे, जबकि घटना इन्होंने नहीं किया था, दूसरा कोई किया था। इस घटना के बाद पुलिस ने मुन्ना बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। जेल में मुन्ना बजरंगी को कुख्यात अपराधी नाटे विनोद की सोहबत मिली। जेल में बंद मुन्ना बजरंगी अपना रास्ता चुन चुका था। कुछ सालों बाद मुन्ना जमानत पर बाहर आया। अब मुन्ना का नाम छोटे बड़े अपराधों में सुनाई देने लगा। साल 1993 में जौनपुर एसपी ऑफिस से चंद कदम के फासले पर बीजेपी नेता रामचंद्र सिंह और उनके अंगरक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी का नाम आया। बताया जाता है कि नाटे विनोद के कहने पर रामचंद्र सिंह हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। मैं लगभग 10:30 बजे दिन में पुलिस अधीक्षक कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर मुन्ना बजरंगी ने स्कूटर से आ रहे रामचंद्र सिंह और उनके गनर अब्दुल को AK-47 से गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया।
इस हत्याकांड से जौनपुर समेत आसपास के जिलों में दहशत फैल गई। यूपी अंडरवर्ल्ड में मुन्ना का नाम तेजी से उभरने लगा। घटना के बाद से मुन्ना बजरंगी फरार था। जौनपुर पुलिस मुन्ना की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। तभी 1995 में वाराणसी के कैंट इलाके में छात्र नेता राम प्रकाश शुक्ला हत्याकांड में मुन्ना बजरंगी के नाम एफआईआर दर्ज हुई। मुन्ना बजरंगी का नाम बड़े सुपारी किलर के तौर पर लिया जाने लगा था। इसी बीच 24 जनवरी 1996 को जौनपुर के जमालपुर बाजार में ब्लॉक प्रमुख कैलाश दुबे समेत 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना का आरोप मुन्ना बजरंगी पर लगा। एक दबंग किस्म के कैलाश दुबे सहित 3 लोगों की, जिसमें टीडी कॉलेज छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार सिंह और इनोसेंट आदमी था माकेलाल तिवारी जो दुबे का मित्र था, 3 लोगों को AK-47 से भून डाला मुन्ना बजरंगी ने। कैलाश दुबे हत्याकांड को अत्याधुनिक AK-47 से अंजाम दिया गया था। अब मुन्ना बजरंगी पूर्वांचल में आतंक का पर्याय बन चुका था। इस समय तक पूर्वांचल में AK-47 चुनिंदा गिरोह के पास ही होती थी। वाराणसी के ब्रजेश सिंह और गाजीपुर के मुख्तार अंसारी गिरोह पर ही AK-47 से हत्याकांड को अंजाम दिए जाने का आरोप लगा था। ऐसे में मुन्ना बजरंगी मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के पैरेलल बनकर उभरा। अपराध जगत में अब मुन्ना बजरंगी की मांग बढ़ने लगी। मुन्ना भी अपना दायरा बढ़ाना चाहता था। इसी कवायद में मुन्ना बजरंगी ने पड़ोसी जिले वाराणसी का रुख किया। बनारस में एक समय में जब पूर्व डिप्टी मेयर अनिल सिंह जी का एक बड़ा, जिसको कहते हैं कि वर्चस्व हुआ करता था और बड़ी प्रतिष्ठा हुई होती थी, और काफ़ी छोटे बड़े अपराधी जो है वो उनके यहाँ जा कर के ऐसा माना जाता है कि दरबारी थे। तो ऐसे में प्रेम प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना बजरंगी का भी वहाँ आना जाना बढ़ा, और बनारस उस समय में एक ऐसे दौर में था जहाँ पर अपराध अपने पूरे कलेवर में दिखाई पड़ रहा था और संगठित अपराध की शुरुआत हो चुकी थी, और बनारस में कई तरह के अपराधियों का प्रवेश हो चुका था, और बनारस का अपराध जो है वो दुनिया के कई भागों से जुड़ चुका था, कनेक्ट हो चुका था, और यहाँ पर हर किस्म के अपराध से जुड़ी हुई चीज़ें उपलब्ध थीं और हर किस्म से अपराध से जुड़े हुए लोग उपलब्ध थे और तमाम तरीके के असलहे उपलब्ध थे। 6 अप्रैल 1997 को वाराणसी में कोहराम मच गया जब खबर आई कि काशी विद्यापीठ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सुनील राय की 4 साथियों समेत हत्या कर दी गई। मरने वालों में काशी विद्यापीठ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राम प्रकाश पांडे भी शामिल थे। कहा जाता है कि इस घटना को मुन्ना बजरंगी के गिरोह ने अंजाम दिया था। इस घटना में बचे राजेंद्र त्रिवेदी बताते हैं कि उन्हें भी 18 गोलियां लगी थी। 6 अप्रैल 1997 को वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत BHU के पास एक नरिया मोहल्ला है। हम और हमारे साथी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के तत्कालीन नवनिर्वाचित अध्यक्ष, जो 1 दिन पहले निर्वाचित हुए थे, स्वर्गीय राम प्रकाश पांडे, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय सुनील राय, भोनू मल्ला और मुन्ना राय सहित हम लोग 1 दिन पूर्व जो जीते थे छात्र संघ का चुनाव, सरसुंदर लाल चिकित्सालय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उस समय के विधायक सत्यप्रकाश सोनकर जो भर्ती थे, उन्हें देखकर वापस लौट रहे थे तो अचानक नरिया मोहल्ले में AK-47 राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग करके, हम समझ रहे हैं करीब 4 AK-47 राइफलें एक साथ गोलियां बरसा रही थीं। 4 साथी मेरे मौके पर मार दिए गए। बाद में सुनील राय के भाई अनिल राय की भी हत्या कर दी गई। मुन्ना बजरंगी के नाम पर केस दर्ज हो रहे थे। पुलिस भी मुन्ना की तलाश सरगर्मी से कर रही थी,
लेकिन पुलिस के पास मुन्ना की कोई तस्वीर नहीं थी। मुन्ना बजरंगी के बारे में कहा जाता है कि वो इतना शातिर दिमाग था कि पुलिस को उसका क्लू मिलना बेहद मुश्किल हो रहा था। बड़ी मुश्किलों से पुलिस को मुन्ना बजरंगी की ये फोटो हासिल हुई। 2 सगे भाइयों को मारा था और उनके पिताजी जो कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस में पूर्व पुलिसकर्मी भी थे और उनका घर बनारस में सांस्कृतिक संकुल के पीछे है, उन्होंने ही मुन्ना बजरंगी की एकमात्र उपलब्ध फोटो प्रशासन को उपलब्ध कराई थी, जो कि मुन्ना बजरंगी उनके दोनों बेटों जिनकी हत्या मुन्ना बजरंगी ने की थी, वो कभी उनका दोस्त होता था और उनके साथ वो वैष्णो देवी गया था। तो वैष्णो देवी का लाल पट्टा बंधी हुई फोटो जो है वही एकमात्र फोटो थी जो उन्होंने अपने घर से निकलवा करके बाद में जब मुन्ना बजरंगी ने उनके दोनों लड़कों की हत्या की तो उन्होंने प्रशासन को फोटो उपलब्ध कराई थी। 90 के दशक में वाराणसी पूर्वांचल में अपराध का दूसरा केंद्र बन चुकी थी। ताबड़तोड़ अपराधों में नाम आने से मुन्ना बजरंगी युवाओं का रोल मॉडल बनता जा रहा था। पैसे और शोहरत की तलाश में भटके युवा तेजी से मुन्ना बजरंगी गिरोह से जुड़ते जा रहे थे। इन्हीं में से एक नाम था अनुराग त्रिपाठी उर्फ अन्नू त्रिपाठी का। मुन्ना का गिरोह तो विस्तार ले रहा था, लेकिन पुलिस का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। मुन्ना ने एनसीआर को अपना नया ठिकाना बनाया। दिल्ली पुलिस इस नए अपराधी की कार्यशैली को समझ पाती उससे पहले ही मुन्ना ने दिल्ली हरियाणा में कई घटनाओं को अंजाम दे दिया और यहाँ के अपराधियों से मिलकर एक और गैंग बना लिया। उधर यूपी एसटीएफ भी मुन्ना की तलाश में दिन रात एक किए हुई थी। 11 सितंबर 1998 को यूपी एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली कि मुन्ना बजरंगी अपने साथी यतेंद्र के साथ 3CL 4315 नंबर वाली काली मारुति एस्टीम कार से करनाल हाईवे से गुजरने वाला है। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीम ने नाकेबंदी कर दी। पुलिस के साथ हुई इस मुठभेड़ में मुन्ना बजरंगी साथी समेत बुरी तरह घायल हुआ। पुलिस को लगा कि 2 लाख का इनामी मुन्ना बजरंगी मारा गया। मुन्ना बजरंगी के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की सूचना यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी दे दी गई। दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम होने के पहले डॉक्टर को पता चला कि मुन्ना बजरंगी की सांसें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इसको तमाम कई गोलियां मारा था, लेकिन दिल्ली पुलिस बीच में आ गई और डॉक्टर के पास ले गई कि इससे, चूँकि डॉक्टर ही मृत घोषित करता है, उसके पास उसको ले गई तो डॉक्टर ने बोला कि ये जिंदा है और दिल्ली के अस्पताल में इसका इलाज हुआ। मुठभेड़ में बुरी तरह घायल होने के बाद मुन्ना बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर वाराणसी में मुन्ना बजरंगी गिरोह की कमान अन्नू त्रिपाठी ने संभाल ली। वाराणसी का माफिया 2 धड़ों में बढ़ चुका था। एक पक्ष ब्रजेश सिंह का था तो दूसरा पक्ष मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का था। मुन्ना बजरंगी को मुख्तार अंसारी का करीबी माना जाता है। यही वो समय था जब व्यापारियों से रंगदारी वसूलने की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगी। इसको आप रंगदारी या एक्सटॉर्शन का एक बहुत रिटेल स्वरूप अगर आपको देखना हो तो आपको थोड़ा सा मुन्ना बजरंगी और उनके गिरोह के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि उस समय में बनारस की जो भी मंडियां थीं, दवा मंडी है या साड़ी की मंडी है या अनाज की मंडी है, ये सिर्फ एक शहर की मंडियां नहीं है, ये पूरे पूर्वांचल की मंडियां हैं और सटा हुआ जो बिहार का इलाका है, जो 4-5 जिले बिहार से सटे हुए हैं, और जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ इलाका है सोनभद्र का, ये तमाम इन इलाकों की भी ये मंडियाँ हैं। तो यहाँ पर बहुत तरह के व्यापारियों का इन्वॉल्वमेंट होता है और बहुत किस्म के व्यापारियों का आना जाना और उनका व्यापार और व्यापारिक संबंध उनके बनते हैं। ऐसे में इन मंडियों से सबसे पहले एक्सटॉर्शन शुरू कराने में अगर किसी का नाम पहले लिया जाता है तो मुन्ना बजरंगी का नाम लिया। समूचा व्यापार जगत वीआईपी के नाम से थर्राने लगा था। अपराध की दुनिया में मुन्ना बजरंगी को ही वीआईपी के नाम से जाना जाता था। माफिया के निशाने पर सिर्फ व्यापारी ही नहीं बल्कि डॉक्टर और बिल्डर भी थे। रियल एस्टेट का कारोबार जितनी तेजी से परवान चढ़ रहा था,
उसी तेजी से जमीन विवाद भी पनपने लगा। जमीन पर कब्जे के लिए बिल्डर माफिया का इस्तेमाल करने लगे। किसी भी बड़ी जमीन के झगड़े की पंचायत माफिया करता और बदले में मोटा कमीशन लेता। मुन्ना बजरंगी तो जेल में था, लेकिन उसके गुर्गे इस काम को बखूबी अंजाम देते रहे। एक्चुअली था क्या कि बीच में सीधी लड़ाइयां बंद हो गईं और बनारस और चूंकि आसपास के क्षेत्रों में जो महंगी जमीनें थी उन पर कब्जा और प्रॉपर्टी का कब्जा ये मुख्य व्यवसाय हो गया। और जब कब्जे की बात आती है तो वहाँ या तो पुलिस सहयोग करती है या अपराधी प्रभावी होता है। इन्हीं दो के बल से लोग नाजायज कब्जा दखल करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स ने भी इन अपराधियों का खूब इस्तेमाल किया। उनको 2%, 10%, 20% कुछ भी हिस्सा दे करके और उनकी सेवाएं ली। सामने वाले को धमकवाया, चमकवाया, मान गए तो मान गए, नहीं माने तो उनकी हत्याएं भी कराई गई। 28 मई 2001 को मुन्ना बजरंगी जमानत पर रिहा हुआ। जेल में रहने के दौरान सीधे तौर पर मुन्ना बजरंगी का नाम किसी बड़ी आपराधिक घटना में नहीं सुना गया था। जनवरी 2002 दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के केसरी रेस्टोरेंट के मालिक सुरेश साहू समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कहा गया कि रंगदारी नहीं देने पर सुरेश साहू की हत्या मुन्ना बजरंगी ने कराई है। और बनारस में इस नाम का मतलब एक दहशत सब में फैला हुआ था। व्यापारी, नेता, कारोबारी, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स सब पर इनका हुआ तारी रहा। मुन्ना बजरंगी के खास शूटर अन्नू त्रिपाठी की भी वाराणसी जेल में हत्या कर दी गई। इसके बाद अगले कुछ सालों तक मुन्ना बजरंगी का नाम नहीं सुना गया। पुलिस और लोग चैन की सांस लेने लगे थे, लेकिन ये तूफान के आने के पहले की शांति थी। दरअसल 2001 में मुख्तार अंसारी पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले का आरोप बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय पर लगा था। हालांकि एफआईआर में कृष्णानंद का नाम नहीं दर्ज कराया गया था। हमले के बाद से ही मुख्तार गिरोह बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था और जल्द ही मौका मिल गया। 29 नवंबर 2005 को विधायक कृष्णानंद राय की गाजीपुर में ही उनके ही गांव गुड़ौर के पास अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई। जिस तरीके से कृष्णानंद राय की हत्या को अंजाम दिया गया था, उससे पूरा प्रदेश सकते में था। घटना में 6 से 7 AK-47 का इस्तेमाल किया गया था। घटना का आरोप मुन्ना बजरंगी पर लगा। कहा गया कि मुख्तार के कहने पर मुन्ना बजरंगी ने इस घटना को अंजाम दिया था। घटना की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुन्ना बजरंगी खुद घटना में शामिल था। विधायक कृष्णानंद राय की हत्या पुलिस के इकबाल को सीधी चुनौती थी। घटना की जांच CBI को सौंप दी गई। पुलिस किसी भी कीमत पर इन आरोपियों को उनके अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। घटना में शामिल कुछ आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर भी कर दिया। मुन्ना बजरंगी के पीछे अब यूपी पुलिस, STF, दिल्ली पुलिस और CBI थी। मुन्ना बजरंगी पर 7 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया, लेकिन मुन्ना बजरंगी पुलिस की पकड़ से दूर था। इसी बीच 29 अक्टूबर 2009 को दिल्ली पुलिस ने मुंबई के मलाड इलाके से मुन्ना बजरंगी को गिरफ्तार कर लिया। बताते हैं कि मुन्ना बजरंगी ने एनकाउंटर के डर से अपनी गिरफ्तारी प्लान की थी। बाद में फिर बंबई से इनकी भी गिरफ्तारी हुई और उनको वारंट बी के तहत उत्तर प्रदेश लाया गया। मुंबई से गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों को मुन्ना के देश भर में फैले नेटवर्क की जानकारी मिली। दरअसल जौनपुर के काफी लोग मुंबई में बसे हुए हैं, जिनमें कुछ मुन्ना बजरंगी के डीप एसेट के तौर पर काम कर रहे हैं और मुंबई में मुन्ना बजरंगी का साम्राज्य फैला रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, हिंदी भाषी तमाम प्रांतों में इसके आतंक का डंका बज रहा है। और